So just got to know that the wire of my accelerator is broken, and this is not a regular incident. थैंकफुली 3-3.5 साल में पहली बार मेरे एक्सीलेटर का वायर टूटा है, और वो भी ऑफिस जाने के वक्त। और आई वुड से थैंक गॉड ये उसी जगह टूटा। आप देख सकते हैं ये रोड है मेरे ऑफिस जाने के लिए, और इससे थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, और फिर मैं वापस यहाँ तक पहुँच पाया इस बाइक रिपेयरिंग सेंटर के पास। सो इस रोड पे अगर आपकी बाइक या फिर आपकी स्कूटी कभी भी ख़राब हो जाती है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, यहाँ पे आप इस बैनियन ट्री के जस्ट पीछे, आप रोड से ऐसे आएंगे, बैनियन ट्री से जस्ट पीछे आप ये शॉप मिलेगी। बहुत ही बढ़िया काम करते हैं ये, और बहुत ही अच्छा नेचर है इन भाई साहब का। सो और ये जगह आपको मिलेगा कलांगुट और कांडलिम के बहुत ही पास। इनफैक्ट लवांडे बीच रिजॉर्ट बाय एकोवा के सामने, और वो आपको यहाँ पे लवांडे सुपर मार्केट भी दिख रहा होगा, लवांडे सुपर मार्केट। सो अगर आप इस एरिया के आसपास हैं तो आप डेफिनेटली इस जगह पे आ सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे आपकी बाइक या फिर स्कूटी ने काम करना बंद कर दिया है तो याद रखिएगा इस शॉप को, और आप कभी भी आ सकते हैं। मॉनसून के वक्त बाइक और स्कूटीज़ में ढेरों सारी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे मेरे एक्सेलेरेटर में प्रॉब्लम आया, और एक्सेलेरेटर बहुत दिनों से टाइट भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, और फाइनली आज वो वायर टूट गया। So hello and welcome back to my channel once again, and this time it will be a daily part of a daily vlog, but unfortunately this will be a वेरी प्रॉब्लमेटिक व्लॉग, जिसमें मेरी बाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़ी है, ख़राब हो चुकी है। और ये इंसिडेंट हुआ है अगवाड़ा सियोलिम रोड पर, और ये हुआ मेरे ऑफिस जाने के वक्त। बट अब मैंने जैसा कि बोला, थैंक गॉड, जैसे ही मैं इस दुकान के बहुत दूर नहीं निकला था और इत्तेफाक से इस शॉप के आसपास ही था। सो मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा अपनी ये भारी भरकम बुलेट चलाने के लिए। So here is this whole story of the incident, and it came out not from anywhere but from under the tank. From here, it's here. So this was the particular point from where the the accelerator wire was broken. आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना हो चुका था, और गोवा के हैवी मानसून को भी ये झेल नहीं पाया, और यहाँ से ये टूट गया है। और फाइनली भैया नया वायर डालने वाले हैं। इत्तेफाक से इनके पास ये वही है, रॉयल एनफील्ड का ही है, लेकिन ये वाला नहीं लगेगा, मैं दूसरा भी मंगाऊंगा। और मंगाना पड़ेगा। मंगा के डाल दूँगा। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली ये वाला वायर अभी इनके पास मौजूद नहीं है, बट ही इज़ टेलिंग मी दैट ही विल गेट दैट। Though I get out of my house little early, but अब धीरे धीरे देरी होने शुरू हो गई है ऑफिस के लिए। But this for a genuine reason, an unfortunate reason which happened to me this morning. पल्सर के जैसा आता है ना, टाइप करने वाला। पल्सर टाइप मिलेगा, पल्सर।
एक आरपीएम हो जाता है और एक एक्सीलेटर हो जाता है। Also, my bike needs one genuine servicing. As you can see, started rusting from many parts, like from the leg guard to the exhaust to the suspension. You can see the rust there. In Goa, we have these kind of banyan trees in abundance everywhere. You can see very old, giant banyan trees. And here also there is one in front of this shop. So one more problem, it's saying that that's not the same wire as my Royal Enfield. Now let's see what we can do for this. And I'm getting delayed already. So finally one of my brothers is going to get that wire. ये जाएंगे और कालांगुट से एक नया तार लेके आएंगे. देखते हैं ये मेरा पूरा का पूरा सेटअप कब कंप्लीट होता है. मैं पिछले 15 मिनट से इस जगह पे हूँ एंड so finally he's going. Let's see if he's getting one new accelerator wire or not from the Kalangut market somewhere there. Telling you all about my bike incident just happened today, but I also want to talk to you all about my previous vlogs which are on from various places like Para Road and the Coconut Road and from few restaurants and many other places. So I just want all of you to please go through those videos, watch them, and please suggest me vlogs about my language, about my editing skill, about my start and everything. So all those beautiful suggestions are welcomed here. So आप ना सोचें कि मेरे को कैसा लगेगा. I am very open to all kind of suggestions. और जैसा मैं ब्लॉग्स कर रहा हूँ, बीच बीच में आपको डेली ब्लॉग्स भी आते रहेंगे, रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ भी आते रहेंगे. और मैं कोई दूसरा चैनल भी अभी नहीं शुरू करने वाला है, शुरू करने वाला हूँ. जो कुछ भी होगा इसी चैनल पे होने वाला है, मेरे इसी चैनल पे. सो आप इस पे आप जैसा मैंने बताया कुछ फूड वीडियोस देख पाएंगे, कुछ रेस्टोरेंट रिव्यूज़ तो नहीं बोलूँगा मैं उनको, रेस्टोरेंट के खाने के बारे में मैं कुछ बात करूँगा उन वीडियोज़ में. और मैं डेली ब्लॉग्स करूँगा जिसमें मैं अपने डेली लाइफ के कुछ पल आपके साथ साझा करूँगा. सो दैट्स ऑल इज़ द प्लान. तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक. देखते हैं आगे मेरी बाइक के साथ क्या होता है और आज मैं ऑफिस जा पाता हूँ या नहीं. स्टिल वेटिंग फॉर द सेम. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर माई बाइक टू गेट रेडी एंड आई कैन गो टू ऑफिस. But one thing which is very good about this garage or shop is that that's situated in mid of this beautiful green area. So that's the beauty of Goa always. पीछे का ब्रेक दोनों आगे सेम है सर. सेम है ना, बढ़िया. इतना नहीं डालो. हाँ. इतना डाल के क्योंकि इसमें ऑयलिंग भी अच्छे से कर देना भैया इस बार. So finally we got that original so-called Royal Enfield wire. This is the one.
So that's the packaging for the accelerator wire, and we have some detail here about the pricing or about the offices and all. But let's hope this lasts a little longer and never dates me on the way. कॉल बैक करके ना क्या गिल्ला है भाई? जमीन तो गिल्ला ही रहेगा ना बारिश हुआ तो। So finally this things has been sorted. वायर लग चुका है और final assembly of that whole switch cabinet is happening. मैंने इनसे थोड़ी ग्रीजिंग के लिए भी और ऑयलिंग के लिए भी रिक्वेस्ट करी, जो कि इन्होंने कर दी है. I hope the accelerator is now smooth, because आज से पहले accelerator was very difficult to just roll it or give a accelerate the bike. It was a difficult task for me. और फिर देखते हैं रॉयल एनफील्ड का ये वायर कब तक साथ देता है इस बाइक का. The first wire thankfully was for very long, almost 3.5 years. You can see that started working. The accelerator is okay now, and नेक्स्ट मंथ फुर्सत से लाऊंगा, ठीक ना बाइक, थोड़ा अच्छे से एक बार वक्त निकाल के. काफ़ी दिन हुआ है, जाना नहीं हो पाया कहीं भी दिखाने के लिए. Whenever you are here at the Baga Kalangut Road, I have given you the address of this shop. By the way, the name of the shop is St. Anthony Garage. Bablu? Okay, that's Bablu Garage. Don't go with the name. There's a small written W Garage, and I hope he's W, and he's doing a fantastic job, and he's a very nice gentleman. So कभी भी आप गोवा में हैं और आपकी स्कूटी और आपकी बाइक ने कुछ ऐसे हालात पैदा किए हों, तो आप इस शॉप पे आ सकते हैं. जैसा मैंने पहले ही बताया, लवांडे सुपरमार्केट के ठीक सामने ये बाइक रिपेयरिंग सेंटर या शॉप है. सो दैट बी अ गुड प्लेस एंड अ वेरी हेल्पफुल शॉप फॉर यू ऑल व्हेन यू इन गोवा, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फन एंड मस्ती यू आर डूइंग ऑल हियर. बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टाइम जब आपकी बाइक किसी ऐसे मौके पे ख़राब हो जाए. So having said this, I will end this vlog here, and this was a part of my daily vlog series, and I hope you'll all enjoy this vlog. Thank you to this guy also. He got the accelerator का तार from Kalangut market. He is the one. ये भी आपको मिलेगा इस शॉप पे. तो अब मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ यहीं पे, और hope to see you soon in some another vlog. Bye bye, take care.